अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आयतन पूछा है, यानी गोले का आयतन पूछा है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। जब तक हमें त्रिज्या नहीं मालूम होगी तब तक हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि गोले के आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर यानी त्रिज्या आपको दिया हुआ है। जब तक आपको त्रिज्या नहीं ज्ञात होगी तब तक आप आयतन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा जैसा कि आप देख सकते हैं, माना गोले की त्रिज्या आर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या मैंने यहाँ पे क्या मान ली? आर मान ली। अब फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, पहली लाइन को देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का, जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यही आपको यहाँ पे दिया है संपूर्ण पृष्ठ, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यही फॉर्मूला लिखा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्नानुसार। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई लिखा। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ये गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये 4 9 जा 36 आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये पाई से ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3 सेंटीमीटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब r की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो अब हम यहाँ पे गोले का आयतन बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा गोले का आयतन फॉर्मूला आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू क्या निकाली? जैसा कि आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर निकाली हुई है। तो चलिए इसी r की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते। तो 4/3 इंटू पाई, तो पाई को आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, हम पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? आप क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में आपका यहाँ पे पाई ही दिया हुआ है। पाई की वैल्यू यानी 22/7 कहीं पे रखी नहीं गई है। अगर ये 22/7 रखी जाती तो यहाँ पे पाई ना लिखा होता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। 4/3 इंटू पाई रहेगा, इंटू जैसा कि आप देख सकते हैं पाई आर क्यूब यहाँ पे लिखा है, तो आर क्यूब, आर की वैल्यू 3 निकली है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको इसको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, 3 का क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 इंटू 3 आपका 9, 9 4 जा 36, 36 और पाई भी आपका यहाँ पे रहेगा तो 36 पाई
घन सेंटीमीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ आपका दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन लिखा है यदि ए बी सी न्यून कोण है तथा साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और sec a प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, तो कोण C बराबर होगा। हमें यहाँ पे एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इसे हमें बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना होगा, इसके लिए हमारी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया है साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 दिया है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे साइन भी लिखा हुआ है। साइन कितने की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने आपको सारी वैल्यूज बताई हुई हैं जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे आपका लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इस साइन से ये साइन तो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो चुका है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए आगे आपको क्या दिया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको दिया है। तो चलिए इसको हम नीचे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे tan लिखा है और 1/√3, tan कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब इस tan से ये tan हमारा हो जाएगा कैंसल। तो जो यहाँ पे tan a माइनस बी लिखा हुआ था, a माइनस बी को हम एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल a माइनस एंगल b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि tan से tan तो आपका कैंसिल हो चुका है और 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एंगल a माइनस एंगल b इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका हो गया। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ पे देखते क्या दिया है, sec a प्लस सी इज इक्वल टू 2 दिया है। चलिए नीचे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे sec a प्लस सी इज इक्वल टू 2 लिखा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, sec लिखा है, कितने की वैल्यू होती है ये आपकी, तो ये आपकी होती है sec 60 की वैल्यू। sec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे इस सेक से ये सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे 60 तो रख दिया और यहाँ पे a प्लस सी को हम एंगल के फॉर्म में लिख देंगे। तो एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन बना लिए हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 में a प्लस सी का मान रखने पर। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये आपका दिया नहीं है एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये a प्लस सी ही तो है, इसको हमने एंगल के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है बस। तो यहाँ पे 60 डिग्री, यही तो हमें पता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को रख रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका ये रहा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए इसको मैं नीचे फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में a प्लस सी का मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने फिर से लिखा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हम a प्लस सी का मान रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंगल a तो ऐसे ही रहेगा, मैं एंगल c को यहाँ पे ले आ रहा हूँ, तो ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि बराबर के तो इधर हमारा है नहीं कि अगर बराबर के इधर होता तो माइनस हो जाता, ये तो यहाँ पे है ना, इधर ही है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल सी है इसको मैं आगे लिख लूँगा, तो ये प्लस ही रहेगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी
और यहाँ पे एंगल बी को इधर ले आए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम ए प्लस सी की वैल्यू को लिख रहे हैं, ठीक है, ए प्लस सी का मान रख रहे हैं। ए प्लस सी का मान हमारा कितना दिया है 60 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ए प्लस सी की जगह क्या लिख दिया 60 लिख दिया और प्लस एंगल बी आपका ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल बी ऐसे ही रहेगा आपका, इस 60 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा और 90 में से 60 को लेस कर देंगे तो कितना मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। यानी एंगल बी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, यहाँ पे 30 डिग्री मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिली है, इस एंगल बी का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा कौन सा है, चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो ये आपका रहा समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 2 है। एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलिए इसको नीचे मैं फिर से लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये लिख दिया, ठीक है। अब एंगल ए इसको ऐसे ही रहने दीजिए और मान रख रहे हैं हम एंगल बी का मान हमने कितना निकाला 30, तो बी की जगह 30 डिग्री रखा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका है ही। अब यहाँ पे एंगल ए, अब इस 30 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो 30 से लेस हो जाए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस 30 को इधर भेजेंगे, ये आपका यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में है, तो जब इधर आएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 30 प्लस 30 हो जाएगा और एंगल ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। अब हमें एंगल ए की वैल्यू भी यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में फिर से समीकरण 1 में एंगल ए और एंगल बी का मान रख देंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा अब समीकरण 1 में एंगल ए और एंगल बी के मान रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 आपका यही है। फिर से इसको हम नीचे लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम नीचे लिखते हैं फिर से यहाँ पे। तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका दिया है। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी निकली 60, तो ए की जगह 60 लिख सकता हूँ। और बी की कितनी निकली हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके बी की वैल्यू 30 निकली थी, तो बी की जगह मैं क्या रखूँगा 30 रख दिया और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 19। अब 60 और 30 को जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपका 19, ठीक है। एंगल सी आपका ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 19 आपका है। तो यहाँ पे एंगल सी और ये 19 को इधर भेज देंगे और इसी 90 में से 90 को लेस कर देंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख सकते हैं 90 माइनस 90, एंगल सी की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 0 कहाँ दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें इसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना होगा, इसके लिए और कोई अलग ट्रिक नहीं है, सबसे इजी मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 अपॉन में x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 का न्यूनतम पद होगा। हमें यहाँ पे न्यूनतम पद ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका यहाँ पे ये x प्लस 5 लिखा है और x प्लस 3 लिखा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। जो कुछ करना है हमें यहाँ पे इन दोनों में करना है, और करना क्या है, इन दोनों का हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 का करूंगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 का करूंगा। तो अभी इस दोनों को आप यहाँ पे किनारे ही रहने दीजिए, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज नोट डाउन रहने दीजिए, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं। सबसे पहले चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हमने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, इन दोनों से अभी हमें मतलब नहीं, इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10, सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10। तो चलिए फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 7 एक्स लिखा है तो हमें ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर हमें क्या मिले 7 एक्स मिले। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 है और ये एक्स स्क्वायर है, इनकी मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें मिलेगा 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर आपका 7 एक्स आए और गुणा करने पर 10 एक्स स्क्वायर आए। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखा प्लस 5x प्लस 2x। अगर मैं 5x प्लस 2x को जोड़ूं तो हमें 7x मिलेगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाऊं 5 2 ज़ा 10 और x की मल्टीप्लाई x में तो 10x स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारा होता है फैक्टर करने का तरीका, हमारा फैक्टर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इतने को देखिए इस वाले को। तो यहाँ से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया,
x मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो x स्क्वायर था अब आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि एक x तो हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे उसके बाद प्लस 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये x ये हमारा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, यानी x फिर यहाँ पे x प्लस 5 आपका हो गया। अब अगले वाले को देखिए, इस वाले को 2x प्लस 10 लिखा है तो इधर से प्लस 2 मैं कॉमन ले लूँगा तो x, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो बाहर आ गया तो बचेगा x, और यहाँ पे ये 10 है तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 हो गया यानी x प्लस 5 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 5 और ये x प्लस 2 ये आपका हो गया फैक्टर। तो यहाँ पे हमें फैक्टर क्या मिल गया, x प्लस 5 और x प्लस 2 ये इस वाले का है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को फैक्टर करना नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फैक्टर करना नहीं आता, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर x प्लस 5 x प्लस 2 मिल गया। अब अगले वाले का करेंगे, इस वाले का x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लिख दिया ना। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए 10x यानी जोड़ने पर हमें 10x मिलना चाहिए, ऐसा फैक्टर हमें बनाना है, और गुणा करने पर ये 25 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में यानी 25x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 5x प्लस 5x। अगर मैं 5 करूँ मतलब ऐड करूँ 5x प्लस 5x तो हमें मिलेगा 10x, बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25 ही मिलेगा, x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर भी मिल रहा है हमें, यानी फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इतने को देखिए, इस वाले को, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पे एक x तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस 5 आपका ऐसे ही रहेगा, x बाहर ले लिया तो x यहाँ पे रहेगा ही नहीं, x प्लस 5 आपका हो गया। उसके बाद देखिए इस वाले को, तो यहाँ से हम प्लस 5 कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, जब प्लस 5 कॉमन ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पे x ही बचेगा, 5 तो हमने बाहर ले लिया ऑलरेडी इसको, तो यहाँ पे x, और यहाँ पे 25 है तो 5 5 जा 25 यानी x प्लस 5 ये आपका हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 आपका ये, और ये x प्लस 5 ये, फैक्टर क्या मिला x प्लस 5 x प्लस 5। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमने ऊपर ये वैल्यू छोड़ी हुई थी x प्लस 5 और x प्लस 3, सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये x प्लस 5 x प्लस 3 अपॉन में ये कर दिया। फिर उसके बाद पहला फैक्टर हमारा क्या निकला था, इस वाले का, ये वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का, इसका हमारा निकला था x प्लस 5 x प्लस 2, इसको रख देंगे यहाँ पे लाके x प्लस 5 x प्लस 2। फिर दूसरा फैक्टर हमारा x प्लस 5 x प्लस 5 ये निकला, इसको रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 से ये कैंसल आउट हो गया, x प्लस 5, ये x प्लस 5 से x प्लस 5, बचा क्या हमारा x प्लस 2, और अपॉन में आपका क्या बचा, ये x प्लस 3, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर करना आता है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन में चेक करिए x प्लस 2 और अपॉन में x प्लस 3 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग फैक्टर करना नहीं जानते कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, tan स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस कॉट स्क्वायर पाई बाई 2 का मान होगा, यानी हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो पाई की वैल्यू बराबर होती है 180 डिग्री की, यानी पाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये रिलेशन मैंने आपको कई बार बताया है और ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जहां जहां पे पाई दिया है वहां रखेंगे हम 180 डिग्री, बस इतना आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर पाई बाई 3 है तो पाई की जगह 180/3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 तो साइन स्क्वायर पाई की जगह 180/3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह रखेंगे 180/3 माइनस उसके बाद कॉट स्क्वायर पाई बाई 2, पाई की जगह 180/2 आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 80 और 0 आपका है ही, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री हो गया।
प्लस उसके बाद साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 1 3, 3 6 80 और ये 0, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3 1 3, 3 6 80 ये 0, यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका हो गया, माइनस का साइन यहाँ पे तो माइनस, उसके बाद कॉट स्क्वायर 2 1 2, 2 9 80 0, यानी कॉट स्क्वायर 90 डिग्री। ये हो गया। चलिए अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। टेन स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है ना। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो टेन 60 वैल्यू तो √3 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी आपका लगेगा, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इंटू के बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। उसके बाद कॉट स्क्वायर 90, तो कॉट 90 की वैल्यू 0 होती, स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर चाहे कीजिए तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं, √3 है और स्क्वायर लगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करने पर हमें 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद प्लस आपका √3/2 दिया है, तो √3 इंटू, जैसा कि आप देख सकते हैं √3/2 और होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो √3 इंटू √3 कर सकता हूँ, अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो √3 इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो जो ये आपका रूट है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 यानी 3/4। तो यहाँ पे क्या आया, 3/4। ये देखिए ये आपका हो गया इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और 0 को स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/4 आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस, तो 3 आपको ऐसे रहने दीजिए और प्लस को ऐसे रहने दीजिए। ये 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 3 + 3/16। अब चाहे आप यहाँ पे 1 लिख के एलसीएम ले सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। 16 3 आपका कितना होता है, 48, 48 में 3 जोड़ूंगा 51, और अपॉन में आपका 16 ही रहेगा, यानी 51/16 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में चेक करते हैं, 51/16 कहाँ पे दिया है, तो 51/16 यहाँ पे आपका कहीं दिया ही नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि दो समपूरक कोणों की माप 5x + 15 डिग्री तथा 4x - 6 डिग्री है, तो कोणों की माप होगी। आपको यहाँ पे कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको संपूरक कोण के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी, यानी संपूरक कोण होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको संपूरक कोण के बारे में बता देता हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को हम संपूरक कोण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते, प्रश्नानुसार आ जाते, तो यहाँ पे दो संपूरक कोणों की माप आपको दी हुई है, यानी 5x + 15 डिग्री और 4x - 6 डिग्री, इनको ऐड करेंगे बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या लिखा, 5x + 15 डिग्री प्लस 4x - 6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5x + 4x 9x आपका हो जाएगा, यहाँ पे +15 ये -6, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें 9 मिलेगा, +9 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, +15 है, ठीक है। अब इस 9 को हम भेज देंगे इधर, और 180 में से 9 को लेस कर देंगे, तो 180 में से 9 को लेस करेंगे तो 171 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी 9x = 171 ये आपको मिल गया।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 171/9 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 8 इधर जाएगा, 9 9 जा 81, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 19 डिग्री मिल गई। तो अब इस x की वैल्यू रखेंगे जो आपको यहाँ पे माप दी हुई थी 5x + 15 डिग्री, यहाँ पे x की वैल्यू को रख देंगे दोनों में, ठीक है। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कोण का मान निकालेंगे 5x + 15 डिग्री, ये आपको माप दी हुई थी। तो x की जगह 19 रखेंगे, यानी 5 × 19 + 15, तो 19 पंचे आपका 95 होता है, प्लस 15 कर देंगे 110 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे कोण का मान क्या दिया है 4x - 6 डिग्री, ये माप दी हुई है। तो 4x की जगह रखेंगे 19, यानी 19 रखेंगे, 4 × 19 - 6, तो यहाँ पे 4 × 19 आपका 76 और -6 आपका हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 70 डिग्री, ठीक है। क्या मिला 70 डिग्री ये मिल गया, यानी पहले कोण का मान क्या मिला 110 और दूसरे का मिला 70। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 110 और 70 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए संपूरक कोण आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका है संपूरक कोण वाला, बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।